हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट की बात करेंगे। अब मोल कंसेप्ट जो टॉपिक है ये समटाइम्स इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग टॉपिक भी बन जाता है। तो इस वीडियो में हम मोल कंसेप्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो देखने के बाद आई होप कि आपकी जो कन्फ्यूज़न होगी मोल कंसेप्ट को लेके वो बहुत हद तक क्लियर हो चुकी होगी। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रिक्स एंड क्लिक स्टडीज़। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि ये जो मोल का फंडा है ये है क्या आखिर। तो मोल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट नंबर which contains mass equal to gram atomic mass of that substance। मतलब जब हम किसी एक सब्सटेंस के मोल की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका सभी का मतलब यही है, चाहे हम एटम्स की बात कर रहे हैं, चाहे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं या चाहे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो हम सीधा सीधा एक नंबर की बात कर रहे हैं और वो नंबर पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल के लिए सेम रहेगा जिस नंबर का मास जो है जो कि उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। यानी कि उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एटम की बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स, उन एटम्स का जो मास होगा वो जिस सब्सटेंस के मोल की हम बात कर रहे हैं उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास यहाँ पे एक और नई चीज़ है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि जो एटॉमिक मास है, जैसे 1U, 8U, 16U जो भी हम लिखते हैं, U की जगह हम G लगा देंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। तो मोल एक ऐसा नंबर है, उस नंबर के पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि भाई मोल क्यों पढ़ना है, क्योंकि साइंस में जो जितनी भी डिस्कवरीज, जितनी भी रिसर्च होती हैं उसमें जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि चीज़ों को ईजी बनाया जाए। हालांकि साइंस ईजी कतई नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस का जो मेन मोटिव है वो यही है कि चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बनाया जा सके। सो यहाँ पे मोल पढ़ने का एक फ़ायदा क्या है हमारे पास। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप देखोगे जो नंबर आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ एटम, दैट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं और 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स अगर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है तो उसमें भी जो नंबर है दैट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक चीज़ सिमेट्री आपको नज़र आ रही है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ऑन दिस साइड, राइट हैंड साइड, वो सेम है। चाहे हम एक एटम की बात कर रहे हैं 1 मोल, चाहे हम 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, चाहे हम 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स होंगे वो एक तरफ सेम रह रहा है। तो ये एक मोल कंसेप्ट की खासियत है जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। अब ये जो नंबर है 6.022 10⁻23, ये कहाँ से आया, हवा से आया नहीं, ये एवोगैड्रो ने इस नंबर को डिफाइन किया था। उन्होंने बताया था कि 1 मोल जो होगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स होंगे उसमें, तो वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, और इसीलिए इसी नंबर को एवोगैड्रोस नंबर भी कहा जाता है और इसको डिनोट हम कर सकते हैं Na से। अब जो हमने मोल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि मोल इज अ नंबर जिसका मास उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो नंबर तो पता है, उसमें एवोगैड्रो नंबर होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, और उसका जो मास है इन नंबर ऑफ एटम्स, इतने नंबर्स अगर हाइड्रोजन के हैं, 6.022 10⁻23 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, तो उनका मास कितना होगा, सिर्फ 1 ग्राम के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इट मीन्स ऑक्सीजन के हम कितने एटम्स की बात कर रहे हैं, 6.022 10⁻23, इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और उनका मास कितना होगा, 16 ग्राम।
सिमिलरली अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, तो वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अगेन। बट जो मास होगा, इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 18 ग्राम। तो यहाँ पे एक आप जो जादू देख रहे हो कि नंबर ऑफ एटम्स, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस है, वो सेम रह रहा है, विच इज़ एवोगैड्रो नंबर, जो कि एक मोल के बराबर है। मोल एक्चुअली एक नंबर ही है और कुछ। तो हेयर वी कैन से कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स सेम है, लेकिन उन पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स का मास जो है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो रहा है। तो अब अगर हम देखें कि हमें मोल कंसेप्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ भाई, तो अब देखो ये हमें पता चल चुका है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो उसका मास होगा, उन नंबर ऑफ एटम्स का मास होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास होगा 16 ग्राम के बराबर, जो कि उसके ग्राम एटॉमिक मास है। अब फ़ायदा क्या हुआ कि अगर हमारे पास अब कोई नंबर ऑफ एटम्स भी ऑक्सीजन के हैं, एनी नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर लिखा है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास होगा 16 ग्राम। अगर हमारे पास अभी आपको नंबर दे दिया गया कि 3.022 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 3.22 इंटू 10⁻23, तो काट कूट के आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 ग्राम। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा टर्म ली थी मैंने यहाँ पे नंबर, लेकिन कोई भी टर्म आप ले सकते हो। अब हमें एक चीज़ पता चल गई है कि ऑक्सीजन, अब हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता चल गई है कि ऑक्सीजन के इतने एटम्स का मास इतना होगा। तो कोई भी नंबर ऑफ एटम्स आप ले सकते हो और ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हमारे पास मास किसी चीज़ का पता है तो हम उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अब देखो 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, 18 ग्राम ऑफ अगर वाटर है हमारे पास, तो अब हमें ये चीज़ पता चल चुकी है मोल कंसेप्ट से कि 18 ग्राम अगर वाटर है तो उसके जो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ओके, बिकॉज एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास कितना होगा, उसकी ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, विच इज़ 18 ग्राम। तो अब अगर आपको कोई भी मास पानी का दिया है, एनी मास ऑफ वाटर इज गिवन टू यू, आपको बोला गया है मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कीजिए उसमें कितने होंगे, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय दिस फार्मूला। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 9 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 10⁻23 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाय 9, यू कैन फाइंड आउट द आंसर सिंपली। सो ये था मोल कंसेप्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ तो जो कन्फ्यूज़न थी मोल कंसेप्ट के बारे में वो क्लियर हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बी से बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस।